हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गार्मिश में, वैसे तो हमारा ये दूसरा दिन है लेकिन टेक्निकली ये पहला दिन है क्योंकि हम आज से ही इसे एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं बवेरियन एल्प्स। गार्मिश की स्पेशलिटी ही यही है कि आप इस टाउन के किसी भी कोने में खड़े हो जाएं, वहाँ से आपको बवेरियन एल्प्स तो दिखेगा ही। तो यहाँ तो आपको दिख रहा है दूर से, तो चलो इसे पास से एक्सप्लोर करते हैं। और इसे पास से एक्सप्लोर करने के लिए आज हम जा रहे हैं ज़ुगपिट्स। ज़ुगपिट्स जाने के लिए हमें जाना होगा ज़ुगपिट्स के बेस जो कि ईप्सी, जिसका डिस्टेंस है 6.2 किलोमीटर। ज़ुगपिट्स है बवेरियन एल्प्स में और ये है 2962 मीटर अबव द सी लेवल एंड इट्स द हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन एंड द हाईएस्ट माउंटेन इन जर्मनी। गार्मिश एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है। आप गार्मिश में कहीं भी खड़े हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे ये बहता हुआ रिवर जिसका पानी ग्लेशियर से आता है, बवेरियन एल्प्स, जो कि आपको गार्मिश के हर कोने से दिखता है। और क्योंकि अभी फॉल का सीज़न चल रहा है इसलिए आप देख ही सकते हैं कि सारे पेड़ कितने कलरफुल हो रखे हैं। और ये देखो, ये है बायरिस ज़ुगपिट्स बान, जिसे कि हम रिटर्न में यूज़ करेंगे इप्सी तक आने के लिए। यह है कॉगविल ट्रेन जो अराउंड 100 ईयर से रन हो रही है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज़ुगपिट्स आ रहे हैं तो आपको गार्मिश का जो मेन बान ऑफ है उससे अराउंड 200 मीटर के डिस्टेंस पे ही ज़ुगपिट्स बान का स्टेशन मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ये बायरिस कॉगविल ट्रेन ले सकते हैं। ये कॉगविल ट्रेन गार्मिश से स्टार्ट होकर के एंड होती है ग्लेशियर बान स्टेशन पे, जो कि है अराउंड 2588 मीटर्स पे। और वहाँ से आप ग्लेशियर बान केबल कार लेके ज़ुगपिट्स तक जा सकते हैं, जिसमें अराउंड 5 मिनट्स लगेंगे। अब हम पहुँच चुके हैं ईप्सी लेक पे। तो अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो आप अपनी कार से यहाँ तक आ सकते हैं और यहाँ से केबल कार लेके आप ज़ुगपिट्स जा सकते हैं। और यहीं से रास्ता चेंज होता है। अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आप जाएंगे ईप्सी के लिए, और अगर आप ऊपर से जाएंगे तो आप जाएंगे ज़ुगपिट्स के लिए। लेकिन अगर आप इसके पार्किंग में पहुंचते हैं तो वहां से ईप्सी लेक और इसकी पार्किंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हम पहुंच चुके हैं सेल बान पे और नीचे है ईप्सी लेक। तो हम ईप्सी लेक बाद में जाएंगे, पहले हम जा रहे हैं सेल बान से सीधा ज़ुगपिट्स। तो चलो चलते हैं ज़ुगपिट्स। सेल बान की पार्किंग है, आप देख सकते हैं कि ये भी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और यहाँ पे पार्किंग स्पेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो आप अपनी व्हीकल से इजीली यहाँ तक आ सकते हैं और ज़ुगपिट्स के लिए डायरेक्टली ये केबल कार ले सकते हैं और हमको ऊपर तक जाना है। जो ब्यूटीफुल सा गंडोला है ये है ज़ुगपिट्स सेल बान। यह है रिकॉर्ड ब्रेकिंग केबल कार। ये स्टार्ट हुआ था 2017 में, तब से ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करता है। First record, this aerial tram overcomes the world's largest total height difference of 1945 meters in one section. इसका मतलब है कि ये जो ट्रैम है जब सेल बान से स्टार्ट होती है तो जिसका पहला स्टील टावर जो कनेक्ट होता है वो है हाइट डिफरेंस पे 1945 मीटर्स। तो है ना ये एक्साइटिंग। हम अभी नीचे ही खड़े हैं लेकिन वेदर इतना क्लियर है कि यहाँ से सेल बान आपको ऊपर जाते हुए बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही होगी। जो सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड ये होल्ड करता है वो है द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्री स्पैन एट 3213 मीटर्स। मींस वन गो में इतने हाईएस्ट पीक पे फ्री स्पैन अभी तक कोई भी गंडोला नहीं है। थर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड, द गंडोला पास द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टील कंस्ट्रक्शन सपोर्ट फॉर एरियल ट्रैम्स एट 127 मीटर्स। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में इतना लंबा स्टील टावर कोई नहीं है जिसे कि गंडोला पास करती हो। इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड सुनने के बाद आई एम सो एक्साइटेड इस जर्नी के लिए। तो लेट्स गो एंड बाय द टिकट। अब हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल भी सेल बान के सामने, तो चलो चलते हैं अंदर और टिकट बाय करते हैं। यह है ब्रोशर काउंटर। तो आप यहाँ से ब्रोशर ले सकते हैं जो कि आपको इंग्लिश में और जर्मन में दोनों मिल जाएगा और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये है टिकट के प्राइजेस। टिकट के प्राइजेस हमें पड़ी अराउंड 64 यूरो पर पर्सन और आप ज़्यादा डिटेल्स के लिए इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं बताती हूँ आपको और एक्साइटिंग बात। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस गंडोला में कितने पीपल आते होंगे। इसमें आते हैं अराउंड 120 पीपल एक बार में। और इतने सारे पीपल होने के बाद भी ये सिर्फ 10 मिनट में हमें लेके पहुंचेगी 2913 मीटर अबव सी लेवल पे।
यह है जर्मनी का मोस्ट ब्यूटीफुल लेक ईप्सी। अगर आप केबल कार के राइट साइड में बैठेंगे तो वहाँ से आपको दिखेगा। अब हम ज़ुगपिट्ज़ के बहुत ही पास आ चुके हैं। आप देख ही सकते हो कि आपको पत्थर दिखाई देने लगे हैं और कहीं कहीं पे स्नो भी दिखाई देने लगी है। तो ये है यहाँ का स्टेशन जिसमें कि हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं और यहीं पर आपको स्नो भी दिखाई दे रही होगी। अब हम इसे डीबोर्ड करते हैं। अब हमें जाना है गिफवेल समिट। बहुत तेज हवा चल रही है, हवा यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज है और आज का टेम्परेचर है -5। ये है ग्लेशियर का व्यू, है ना ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। दिस इज़ माई 3rd हाईएस्ट पीक समिट। स्टिल आई एम सो एक्साइटेड। बुक्स में ग्लेशियर के बारे में पढ़ना, उनकी पिक्चर्स देखना और ग्लेशियर को खुद अपनी आंखों से देखना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अलग है। हम भी यहाँ पे बैठ जाते हैं और यहाँ से ग्लेशियर का भी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मेरा 3rd हाईएस्ट पीक समिट है। सबसे पहले जो मैंने देखा था इंसब्रुक, जो कि ऑस्ट्रिया का हाईएस्ट पीक है। उसके बाद मैंने देखा था योंगफ्राउ यॉर्क, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है और वो पूरे यूरोप का हाईएस्ट पीक है। चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है ये माउंटेन के टॉप पे है और ये माउंटेन है ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बॉर्डर पे। ये है एल्प्स। तो इसके एक साइड पे जर्मनी है और एक साइड पे है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया साइड से ये कनेक्ट होता है टीरोल टाउन से और जर्मनी साइड में है गार्मिश टाउन। आ रहे हैं ऑस्ट्रिया साइड पे, तो जैसे कि पूरे यूरोप में देखने को मिलता है, वहाँ पे भी मिली वॉल जहाँ पे लोग लॉक लगाते हैं और यहाँ पे तो लोग पेन से लिख भी रहे हैं। लोगों ने यहाँ पे अपने नाम लिख रखे हैं। ये पूरा स्टोन है। आई थिंक दे आर मार्किंग देयर प्रेजेंस हियर। अब हम पहुँच चुके हैं ऑस्ट्रिया साइड पे, जो कि है टीरोल टाउन से कनेक्टेड। जहाँ पे आई थी उसके अपोजिट साइड वाले टावर पे है। ये सारा आपस में कनेक्टेड है। अब चलते हैं वापस क्योंकि हमें सबमिट करना है गिफवेल। अब हम पहुँच चुके हैं जर्मन साइड और यहाँ से आपको देखिएगा जर्मनी का ब्यूटीफुल सा लेक ईप्सी। चलते हैं आगे और देखते हैं। अब गिफवेल सबमिट के लिए तो हम पहुँच चुके हैं। तो जो यहाँ से मैंने नज़ारा देखा वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तक जो हमने एक्सप्लोर किया वो था ज़ुगपिट्ज़ का स्टेशन। एक्चुअल में जो इसका हाईएस्ट पीक है वो है गिफवेल समिट, जिसे हाइक करके जाना होता है। आई डोंट नो कि ये कितना सेफ़ है। वैसे भी जर्मन्स को हाइक बहुत पसंद है। लोग वहाँ बिना किसी सेफ्टी गियर के हाइक कर रहे हैं। बात भी इतना स्लिपरी हो रहा है कि मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है वहाँ तक जाने की। बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। और हवा भी इतनी ज़्यादा तेज है। See, this is the wire. इस पूरे कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लोर करने में अराउंड 1 से 2 आवर्स तो इजीली लग जाएंगे। तो हमें भी लगाई थी भूख और इसके टॉप पे है ये ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट। तो चलो हम भी कुछ ऑर्डर करते हैं। और यहाँ से ग्लेशियर का व्यू भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। ये जो रेस्टोरेंट है वो बिल्कुल इस कंस्ट्रक्शन के सेंट्रल में है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया साइड से और जर्मन साइड से दोनों साइड से लोग आसानी से आ सकते हैं। तो हमने भी अपना फेवरेट फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर कर लिया है और अपने लिए इस रेस्टोरेंट में ढूंढनी पड़ेगी जगह, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। अभी चल रहा है नवरात्रि का टाइम, तो फ्रेंच फ्राइज ही सेफेस्ट ऑप्शन है बाहर खाने के लिए। जर्मनीज मोस्ट ब्यूटीफुल लेक ईप्सी। और ये रहा हमारा प्लेस जहाँ से ब्यूटीफुल ईप्सी लेक दिख रहा है। चलो मैं आपको पास से दिखाती हूँ और आपको आइडिया लगेगा कि कितनी ठंड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हवा चल रही है और उसके साथ ये स्नो है और एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ठंड है।
इसे अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद अब हम चल पड़ते हैं नीचे की तरफ अपनी दूसरी गंडोला राइड लेकर के। यह ग्लेशियर बान जो कि हमें ले जाएगी ज़ुकवित्स के स्की एरिया पे। इसमें अराउंड लगेंगे 5 मिनट्स। अगर आप बायरिश कॉकविल ट्रेन लेके आते हैं तो आप इसी जगह पे आएंगे और यहाँ से गंडोला राइड लेकर के ऊपर जाएंगे ज़ुकवित्स। जो हम ज़ुकवित्स की टिकट लेते हैं उस टिकट प्राइस पे बोथ वे जर्नी इंक्लूडेड है, चाहे आप कॉकविल से लो चाहे गंडोला राइड से करो, और इस ग्लेशियर बान की प्राइस भी उसी में ही इंक्लूडेड है। अब आ गए हम स्टेशन से बाहर और आप देख सकते हो कि कितनी तेज़ हवा चल रही है। यहाँ तो ऊपर से भी ज़्यादा तेज़ हवा है। और हम हैं अभी ब्यूटीफुल से ग्लेशियर में। यह है यहाँ पे ग्लेशियर बान का रेलवे स्टेशन। आप जो ये गंडोला देख रहे हैं ये इसी से हम ऊपर से नीचे आए थे, लेकिन अगर आप कॉकविल ट्रेन लेके आएंगे तो आप इसी से ही ऊपर जाएंगे। चलो चलते हैं थोड़ा और ऊपर और वहाँ से देखते हैं कि ग्लेशियर कैसा दिखता है। वैसे तो ये इतना ऊंचा नहीं है, लेकिन स्नो में चलने में हालत ख़राब हो जाती है। एक तो ठंड इतनी ज़्यादा है, हवा इतनी तेज़ चल रही है और स्नो में वॉक करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो है ना ये ब्यूटीफुल। अभी तो विंटर का सीज़न नहीं है इसलिए यहाँ पे स्नो कम है। जैसे ही विंटर का सीज़न आएगा और बहुत ज़्यादा स्नो पड़ेगी, यहाँ पे होती है स्कीइंग। ये स्कीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपको बीच बीच में टावर दिख रहे होंगे, ये उस समय होंगे केबल कार जो कि स्कीयर्स को नीचे से ऊपर लेके जाएगी। फिर वो स्की करके ऊपर से नीचे आएंगे और फिर ये केबल कार फिर से उनको ऊपर ले जाएगी ताकि वो स्की। जर्मन्स को वैसे भी हाइकिंग बहुत पसंद है, तो यहाँ पे और एक माउंटेन है जिसे लोग हाइक करके ऊपर जा रहे हैं। एक्सटेंडेड टावर है, यहाँ से खड़े होकर भी आप बहुत अच्छे से व्यू देख सकते हैं इसका। ये जगह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन अगर वेदर ठीक नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। स्नोफॉल हो रहा होगा तो फिर ही थोड़ा मज़ा आता है, लेकिन अगर बारिश का टाइम होगा या फॉगी होगा तो ग्लेशियर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए जब आप टिकट बुक कराएं इसकी तो पहले ही देख लें कि वेदर कैसा है। आज का वेदर बहुत अच्छा था, इसलिए ही हमने आज चूज़ किया इसको एक्सप्लोर करने के लिए। जितना सुना था वो बहुत ही कम था, यहाँ पे आके एक्चुअल में पता चला कि ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यह है स्नो बोर्डिंग। अभी तो बहुत ज़्यादा स्नो नहीं है इसलिए स्कीइंग नहीं हो रही है, तो बच्चे स्नो बोर्डिंग करके ही एंजॉय कर रहे हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है जर्मनी का और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। 1 आवर स्पेंड करने के बाद हमने ले लिए इसी स्टेशन से कॉकविल ट्रेन और हम जाएंगे नीचे की तरफ ईप्सी तक, जहाँ पे हमने अपनी व्हीकल पार्क की है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हम गए तो थे गंडोला से, लेकिन रिटर्न आए हैं कॉकविल से। आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, लेकिन जो ज़ुकवित्स की टिकट होती है उसमें जर्नी यहीं तक ही इंक्लूडेड होती है। आज हमने एक्सप्लोर किया ज़ुकवित्स। होपफुली मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।